हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। और हिंदी के हम लोगों ने 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, जिसकी प्लेलिस्ट बनाई गई, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो स्वरों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। जितने भी स्वर होते हैं, जीवा के आधार पर, जीवा के स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, जैसे 11 स्वर होते हैं। हस्त स्वर कितने होते हैं? हस्त स्वर 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। तो स्वरों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में संपूर्ण जो है चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में, और इन सभी प्लेलिस्ट बनाई गई, आप लोग जाके देख सकते हैं जिसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे व्यंजन के, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है मुंह के किसी भाग, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब जैसे कि इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि का वर्ग, जो का वर्ग वाले अक्षर होते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ का स्पर्श करते हैं। इन्हें क्या, ये कहाँ का स्पर्श करते हैं? कंठ का स्पर्श करते हैं। इनको कंठ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद जो चा वर्ग वाले जो अक्षर होते हैं, चा, छा, जा, जा, इया, ये तालु का स्पर्श करते हैं। इनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। टा वर्ग वाले जो अक्षर होते हैं, टाठा, डाढ़ा, आड़ा, ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। इनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ता वर्ग, जैसे कि ता, था, दा, धा, ना, ये दांतों का स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो पा वर्ग होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ये किसका स्पर्श करते हैं? ओठों का स्पर्श करते हैं। होठों का स्पर्श करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक, जैसे कि हमारा का वर्ग है, तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां लेटर है, लास्ट वाला जो अक्षर होता है, जैसे कि इसमें क्या हो गया? अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, तो ये सारे आते हैं नासिक व्यंजन के अंतर्गत। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन के बारे में। अंतःस्थ व्यंजन के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद नोट में बताया गया है जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि या फिर यह डिफिनीशन दी जाएगी या फिर यह डिफिनीशन दी जाएगी। पेपर में पूछा भी जा सकता है आपसे कि जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, उन्हें कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे उसको? अंतःस्थ व्यंजन कहा जाएगा। और अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, लावा, या, रा, लावा और वा को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शाखा, साहा, कौन कौन से? शाखा, साहा को ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट में अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, लावा, ऊष्म व्यंजन, सा, खा, साहा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चा, छा, जा, झा, या, इसको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जा और फा, और इनमें जो नीचे बिंदी लगी है तो इनको कहा जाता है आगत व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छत्र, गिरा, ज्ञा और स्रा, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। और संख्या कितनी होती है? 4, ये भी पूछा जाता है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कि लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं? लुंठित व्यंजन रा को कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ला को।
ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है शाखा साहा को, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है डा ढा को। दंत्युष्ट व्यंजन कहते हैं वा को। स्वर यंत्र मुखी या फिर काकल्य व्यंजन कहा जाता है हा को। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जैसे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, डा और ढा जैसे कि। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, यारा लावा, ये जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जो छा त्र ज्ञ, जैसे कि छा हो गया, त्र ज्ञ और जो श्रा होता है, इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से कम हवा निकलती है वे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्प प्राण कहलाता है। जैसे कि एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा। जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा 5 अक्षर होते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का जो है पहला अक्षर जैसे का हो गया, तीसरा जो है गा हो गया, और जो अंगा है ये पांचवा, इन्हें क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण कहा जाएगा। मतलब जो विषम वाली संख्या होती है एक वर्ग में, जैसे कि 1, 3, 5, तो इन्हें कहा जाएगा अल्प प्राण व्यंजन। जैसे कि का, गा और अंगा को कहा जाएगा अल्प प्राण। फिर चा वाले वर्ग में चा और जा और इया, और टा वाले वर्ग में जैसे कि टा, डा और अड़ा, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन कहा जाएगा। तो बस हमें ये याद रखना है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है अल्प प्राण व्यंजन होता है, और इनमें जो है मुख से कम हवा निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यारा, लावा, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं तो ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद बात की जाए महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या कहलाता है? और समस्त जो ऊष्म वर्ण होते हैं शाखा, साहा, शाखा, साहा, ये जो 4 ऊष्म वर्ण होते हैं तो ये भी क्या है? महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दूसरा और चौथा वर्ग, जैसे कि यहाँ पे का, खा, गा, घा और अंगा, ये हो गया। तो इसमें से दूसरा वर्ग क्या हो गया? खा, और यहाँ पे घा, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा महाप्राण व्यंजन। और जो अल्प प्राण हम लोगों ने पढ़ा था, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आता है अल्प प्राण के अंतर्गत, और किसी वर्ग का जो है जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो आता है महाप्राण के अंतर्गत। और जो जितने भी ऊष्म वर्ण होते हैं वो भी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि शाखा, साहा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे घोष और अघोष के बारे में, तो घोष या फिर सघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। वर्गों के अंतिम 3 वर्ण और अंतस्थ व्यंजन तथा सभी स्वर जो है घोष के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें से जो लास्ट वाले जो 3 अक्षर हैं, जैसे कि गा, घा, अंगा, तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये घोष के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है गा, घा, अंगा, जा, झाइया, यारा, लावा, यारा, लावा, तो ये जो होते हैं मतलब अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये सभी जो है घोष के अंतर्गत आते हैं। और किसी वर्ग का जो तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण होता है वो घोष या फिर उसे ही सघोष व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। वर्गों के पहले 2 वर्ण और जो ये होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन शाखा, साहा, इनको अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जो 5 वर्ण होते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें से का और खा जो है अघोष व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि चा और छा होगा, ये भी क्या है? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो किसी वर्ग में जो 5 अक्षर होते हैं तो इनमें से पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो आता है अघोष व्यंजन के अंतर्गत। और जो 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं शाखा, साहा, ये भी अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा जो हिंदी वर्णमाला वाला चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।